Good afternoon, everyone. In previous class, we have studied how to create data frame. Uh, Creation of data frame we have learnt using list, using ND array, using scalar value, mathematical expressions and functions, then by using dictionary as well as series 2. सो कई तरीके से हम लोगों ने डेटा फ्रेम क्रिएट करना सीखा। आज हम लोग शुरू करते हैं डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। जैसा कि आपने सीरीज़ में पढ़ा था, देयर आर सो मेनी एट्रीब्यूट्स इन सीरीज आल्सो। सो इन डेटा फ्रेम आल्सो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कैन बी utilized. Let us see and understand the attributes of data frame. Here is a data frame already created, df1, having 5 rows. Then columns are there, 6 rows, 0 to 5, 6 rows and 5 columns. And if I want to see the size of data frame, df1 dot size, so it will tell us 30. The same attribute has been used in series also. साइज़ में ये बताता है हमारे पास कितने टोटल एलिमेंट्स हैं, क्योंकि 6/5 का डेटा फ्रेम है, 6×5 = 30 एलिमेंट्स। df1 डॉट शेप इट टेल्स अस द डायमेंशन, और यू कैन से कितने बाई कितने का ये मैट्रिक्स है, कितने बाई कितने का डेटा फ्रेम है। मीन्स how many rows and how many columns are there. It is displayed in the form of tuple 6, 5, representing that there are 6 rows and 5 columns. Index of data frame, df1 dot index, इंडेक्स एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर रो इंडेक्सेस 0 से 5 तक वेरी कर रहे हैं। तो ये आपको दिखा रहा है रेंज इंडेक्स, स्टार्ट इक्वल टू 0, स्टॉप इक्वल टू 6, स्टेप इक्वल टू 1, so 0, 1, 2, 3, 4, 5. Thereafter dimension of data frame, df1 dot endim returns 2 since it is a two-dimensional array type object. दिस इज डेटा फ्रेम में 2 डायमेंशन है, एक एक रो वाइज और एक कॉलम वाइज। एक एक्सिस रो है और एक एक्सिस कॉलम है। रो को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सिस 0 से और कॉलम को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सिस 1 से। वेदर डेटा फ्रेम इज एम्प्टी, मान लीजिए आपका डेटा फ्रेम खाली क्रिएट किया है एंड यू हैव नॉट इंसर्टेड एनी रो एनी कॉलम इन द डेटा फ्रेम, देन इफ यू टेस्ट एम्प्टी एट्रीब्यूट एट दैट टाइम, सो इट विल रिटर्न फॉल्स। अगर डेटा फ्रेम में कोई भी एलिमेंट किसी भी कॉलम में किसी भी रो में एडेड है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, बिकॉज df dot empty is returning false since there are so many elements. अगर आपका डेटा फ्रेम empty होता, उसमें कोई एलिमेंट ना होता, then only it could return true. So getting row and column of data frame आप शेप से निकाल सकते हैं, क्योंकि शेप आपको रिटर्न कर रहा है, एक क्या रिटर्न कर रहा है, इट इज़ रिटर्निंग अ टपल ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। इसलिए df1 डॉट शेप को कॉल करके या यहाँ पर मैं इसको असाइन कर सकता हूँ 2 वेरिएबल्स में, सिंस इट इज़ रिटर्निंग 1 वैल्यू फॉर नंबर ऑफ रोज एंड 1 वैल्यू फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स। आर में मैंने ले लिया नंबर ऑफ रोज, सी में ले लिया नंबर ऑफ कॉलम्स, सो गिविंग आर की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू हमने प्रिंट करा ली है 5। इसको हेडिंग के थ्रू प्रिंट कर दिया, रोज 6 एंड कॉलम्स 5. So these are the few attributes that you can utilize in case of data frames. कुछ attributes और हैं, let us move to the next slide. यहाँ आप देख सकते हैं df1 डॉट वैल्यूज़, तो यहाँ पर आपको एक नेस्टेड लिस्ट मिल रही है वैल्यूज़ की, नेस्टेड लिस्ट, क्योंकि आपका A01 मदरबोर्ड इंटेल ऑल दीज आर द वैल्यूज़, एक लिस्ट बन रही है, हर रो के लिए एक लिस्ट बन रही है, एंड दैट इज़ इन द नेस्टेड लिस्ट फॉर्म। वैल्यूज़ आपका सारा दिखाएगा।
Accessing row axis and column axis, df1 dot axis data frame name dot axis लिखोगे तो आपको रो इंडेक्स क्या है 0 से लेकर के 6 तक, स्टेप 1 0 1 2 3 4 5। कॉलम के लेबल्स क्या हैं, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, कंपनी नेम, यूनिट प्राइस एंड क्वांटिटी। एंड डेटा टाइप इज ऑब्जेक्ट, सिंस डेटा फ्रेम इज एन ऑब्जेक्ट इसलिए आपको डी टाइप इक्वल टू ऑब्जेक्ट आ रहा है। एक्सिस से आप रो एक्सिस और वाई कॉलम एक्सिस के लेबल्स पता कर सकते हैं। रो पर कोई लेबल नहीं है, इंडेक्सिंग है 0 to 5 इसलिए वो दिखा रहा है, उसकी रेंज दिखाएगा, अदरवाइज इट कैन शो यू द लेबल ऑल्सो। डी टाइप क्या करता है, डी टाइप बता रहा है हर कॉलम का डेटा टाइप, प्रोडक्ट कोड ऑब्जेक्ट है, प्रोडक्ट नेम ऑब्जेक्ट है, कंपनी नेम ऑब्जेक्ट है, यूनिट प्राइस इंट है, क्वांटिटी इंट है। इस तरह से डी टाइप पता कर सकते हैं। फॉर ईच कॉलम इट विल रिटर्न। df1 डॉट कॉलम्स, df1 डॉट कॉलम्स क्या रिटर्न कर रहा है आपको, ये कॉलम के लेबल्स बता रहा है। इट इज़ टेलिंग यू द नेम ऑफ द लेबल्स ऑफ द कॉलम, राइट। और df1 डॉट टी जो है वो उसे ट्रांसपोज आपको रिटर्न कर रहा है, यानी रो विल बिकम कॉलम एंड कॉलम विल बिकम रो। आपका देखा था यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 था, अब इधर हो रहा है 0 1 2 3 4 5। यहाँ पर 2 और 3 विजिबल नहीं है क्योंकि इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा जा रही है, इसके लिए ये दो कॉलम साइड कर ले रहा है। तो आपकी फिर भी जो है कॉलम की इंडेक्सिंग हो गई 0 1 2 3 4 5 जो कि रो की इंडेक्सिंग थी, और रो की इंडेक्सिंग हो गई प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, कंपनी नेम, यूनिट प्राइस एंड क्वांटिटी। सो अभी आपका 6/5 का एक डेटा फ्रेम आ रहा था, अभी 5 रोज बाय 6 कॉलम्स का डेटा फ्रेम आपके सामने विजिबल है। So that's all about the data frames attribute you can utilize as and when required in your programming. Now moving to next, let us understand how the chunk of rows and columns, that is subset of rows and columns, can be retrieved, accessed within the data frame. आप जानते हैं कि स्लाइसिंग एक वर्ड आपने सीखा था जब आप 11th क्लास में नमपाई एरे पढ़ रहे थे। तो हम यहाँ पर डेटा फ्रेम की स्लाइसिंग, यहाँ सीरीज़ में भी स्लाइसिंग मैंने आपको बताया था। तो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन स्लाइस आउट सबसेट ऑफ डेटा फ्रॉम डेटा फ्रेम। सो नेक्स्ट स्लाइड पर आपका नेक्स्ट स्लाइड आपका ये बताता है कि हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं डेटा फ्रेम की स्लाइसिंग, कैसे कर सकते हैं, उसके सबसेट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। नाउ इन दिस स्लाइड यू कैन सी स्लाइसिंग में सबसे पहली चीज़ आपने डेटा फ्रेम प्रिंट कर दिया। इट इज़ हैविंग 0 1 2 3 4 नेम, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये कॉलम्स हैं इसके। अब हम स्लाइसिंग करते हैं। अगर मुझे रो नंबर 1 से लेकर के और 3 तक चाहिए, सो आई विल राइट df ऑफ 1 colon 4। सो लास्ट इंडेक्स इज इग्नोर्ड, और यहाँ पर df के बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना जब भी आप इंडेक्स लिख रहे हैं। दिस यू हैव टू टेक केयर। Now you can see row number 1 2 3 is being displayed. Now another slicing you can see here is df colon -1। यह आपने सीरीज़ में और एरेज में पढ़ा था। -1 लिख देने पर हमारा जो सीरीज़ है या एरे एलिमेंट्स हैं या यहाँ पर डेटा फ्रेम एलिमेंट्स हैं, ये रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले होते हैं, लास्ट टू फर्स्ट। आपका जो सीधा फ्रेम है स्कॉट, माइकल एंड सो ऑन अप टू डेविड है। यहाँ आप देख रहे हैं तो नेम जो है डेविड इज फर्स्ट डिस्प्लेड, देन मैथ्यूज, देन थॉमस, एंड फर्स्ट बिकम्स लास्ट, लास्ट बिकम्स फर्स्ट। सिमिलरली इंग्लिश के मार्क्स भी इसी तरह से हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एवरीथिंग। सो लास्ट डेटा इज फर्स्ट एंड फर्स्ट इज लास्ट। सिमिलरली इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो चेंजिंग अकॉर्डिंगली। नाउ कम टू अनदर एग्जाम्पल ऑफ स्लाइसिंग, 0 colon 2। what does it mean? It means your
data will start displaying from 0 and till the last one, and by jumping 2 index each time. तो यहाँ पर 0 इंडेक्स नंबर, 2 इंडेक्स नंबर, 4 इंडेक्स नंबर ये आपकी डिस्प्ले हो रही हैं. लास्ट इंडेक्स इज 4 in this data frame, so up to 4 only it is being displayed. I think it should be clear because you have studied in series as well as in ND arrays also. Now df of column 5 is representing that 0 to 5. 5 will be ignored, so 0, 1, 2, 3, 4 will be displayed. df of 3 column means 3 and 4, 3 onwards, I mean 3 to last, all rows will be displayed. This is how we can slice out the rows of a data frame. I think it should be clear to all of you. It is very simple. Now moving to next. Here we will learn how to slice out the columns. Columns की slicing करने के लिए यहाँ पर आप इंडेक्स नंबर नहीं स्पेसिफाई कर रहे हैं, बल्कि कॉलम्स के नाम स्पेसिफाई करके आप स्लाइसिंग कर रहे हैं. df डॉट नेम, तो केवल नेम वाला कॉलम डिस्प्ले हो रहा है, ऑल रोज बट नेम कॉलम. इसी चीज़ को आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, df ऑफ सिंगल कोट में नेम. सो अगेन द सेम थिंग इज बीइंग डिस्प्लेड हेयर. देन एक्सेसिंग मल्टीपल कॉलम्स, अगर आपको एक से ज़्यादा कॉलम डिस्प्ले कराना है तो आप नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में देंगे. df डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के साथ नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में यू विल राइट द नेम ऑफ कॉलम्स, नेम, मैथ्स, IP. यहाँ पर ये तीनों कॉलम अवेलेबल हैं. Although you have so many column, out of that you are retrieving the values of name, maths and IP column of each row. So 3 कॉलम आपके सामने ये डिस्प्ले हो रहे हैं. So this way you can slice out the columns also within the data frame to retrieve and access your data from data frame. Moving to next. Here in this slide we have to learn 2 very important attributes, you can say ILOC and LOC. These are 2 attributes of data frame. These 2 attributes you have also studied in series also. सीरीज में भी आपने इसे पढ़ा था और ये यहाँ पर भी अवेलेबल है. सो LOC में आपको it makes slicing of rows of data frame. For example df dot loc स्क्वायर ब्रैकेट में 1 कॉलन 3 देने पर, अगर आप LOC देते हैं, ये पोजीशन बेस्ड इंडेक्सिंग है, 1, 2, 3 ये तीनों रो डिस्प्ले करेगा आपको. ऐसा नहीं है जैसा आप पहले करते थे 0 कॉलन 4 का मतलब 0, 1, 2, 3 नहीं, बल्कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द रिजल्ट while it is sliced. इसी तरह से ILOC में इंडेक्स बेस्ड इंडेक्सिंग है, ये स्लाइसिंग है. तो इसमें df डॉट ILOC अगर आप लिखते हैं 1 कॉलन 3, इसका मतलब ये देगा 1 और 2, 3 विल बी इग्नोर्ड. 3 यहाँ पर लास्ट इंडेक्स नंबर जो आपका दे रहे हैं रेंज में, ये एक्सक्लूडेड है इन केस ऑफ ILOC. इन केस ऑफ LOC इट इज़ इंक्लूडेड. ऑल राइट. नाउ मूविंग टू द एग्जाम्पल्स. फिर से मैं इसे समअप करता हूँ. LOC जो है वो आपका लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग है, पोजीशन बेस्ड इंडेक्स लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग है, नेम बेस्ड इंडेक्सिंग है, जिसमें 1 और 3 इंडेक्स नंबर और इसके बीच की रेंज पूरी इन्वॉल्व होगी. और ILOC इंडेक्स्ड बेस्ड इंडेक्सिंग है, आई मीन स्लाइसिंग है. और यहाँ पर आप अगर 1 कॉलन 3 देते हैं, दैट मीन्स 1 and 2, the last index within the range will be ignored. Let us see the examples. df dot loc and df dot ILOC. ये आपने डेटा फ्रेम बना लिया. अगर आप ILOC देते हैं तो मैंने आपको बताया इंडेक्स बेस्ड है ये, तो 0 से लेके 3 तक दे रहे हैं इंडेक्स. इसका मतलब 0, 1, 2 डिस्प्ले होगा, 3 इग्नोर होगा. Same result is here. 0 first and second row is being displayed, third row is being ignored.
सिमिलरली ILOC 2:4 देते हैं, एक रेंज दे रहे हैं, तो 2 3 विल बी डिस्प्लेड एंड 4 विल बी इग्नोर्ड। ILOC में आप रो नंबर एज वेल एज कॉलम नंबर कैसे देंगे? यहाँ पर कॉलन लगा रहे हैं, इसका मतलब ऑल रो नंबर, और हेयर इट विल बी सेपरेटेड बाय कॉमा। देन विद इन द लिस्ट फॉर्म यू विल राइट द कॉलम्स विच आर टू बी डिस्प्लेड, उसके इंडेक्सेज आप लिख रहे हैं। 2,4 का मतलब कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 4, 0 1 2 दैट इज मैथ्स, और 3 4 दैट is chemistry will be displayed. Maths and chemistry is being displayed, it is column number 2, it is column number 4, but all rows are being displayed 0 1 2 3 4 5 since column is written over here. So ILOC में ये difference है आपका in case of indexing with rows. ये पूरा DF है आपका, डाटा फ्रेम है, इसमें ILOC 0:3 दोनों रेंज देना है आपको। तो यहाँ पर ऑल रोज एंड स्पेसिफिक कॉलम्स था, यहाँ पर रेंज ऑफ रो एंड रेंज ऑफ कॉलम्स। तो 0 और से 3 तक का मतलब हुआ 0 1 2 रो नंबर विल बी डिस्प्लेड। 0:5 का मतलब हुआ यहाँ पर सेपरेटेड बाय कॉमा है, इसका मतलब 0 1 2 3 4 दीज कॉलम्स विल बी डिस्प्लेड। हेयर ILOC में यहाँ देखें आप ऑल रोज बट 0 to 5 columns, that means column will be 0 1 2 3 4 since it is ILOC. So 0 1 English, 2 maths, 3 physics and 4 chemistry. So in that way you can see here ILOC जो आप यूज़ कर रहे हैं इसमें इंडेक्स बेस्ड पोजीशन बेस्ड स्लाइसिंग है, पोजीशन बेस्ड इंडेक्स दिया जाता है जिसमें कि बिगिनिंग का इंडेक्स जो है वो इंक्लूड है और लास्ट का इंडेक्स जो है वो एक्सक्लूड है अगर आप रेंज दे रहे हैं तो। यहाँ आपने एक रेंज के थ्रू और यहाँ भी रेंज के थ्रू देखा, यहाँ पर आपने ऑल रोज और कोई सेलेक्टेड कॉलम्स का इंडेक्स दिया गया है, कैसे दिया जाता है यू कैन सी हेयर रेंज ऑफ रोज एंड रेंज ऑफ कॉलम्स। यहाँ पर आपने सीखा है ऑल रोज बट रेंज ऑफ कॉलम्स। सो इस स्लाइड के अंदर आपने ILOC का यूज़ देखा। अगली स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे LOC का यूज़। Now we study LOC attribute of data frame. Earlier you have studied ILOC indexed based slicing, and here it is position based slicing. For example आप लिखते हैं DF.LOC 1:3, तो ये रो नंबर 1 से रो नंबर 3 और 1 is also included and 3 is also included. In case of ILOC it was 1:3 was just giving 1 and 2 row. So here you can see 1 2 3 all 3 rows are being displayed. In this example I want to show you that row number individual specific row number and specific column numbers आप LOC से कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। I want to display row number 1 and row number 3 and its column number, column name and maths। तो ये हम दोनों लिस्ट के फॉर्म में देंगे। पहला लिस्ट दिया है आपने 1,3, name, maths। So you can see here the result, row number 1 and 3, column number, name and maths is being displayed। इसी तरह से किसी पार्टिकुलर रो को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इन दिस रो थर्ड रो आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो थर्ड रो में देखिए मैथ्यू 80 90 ऐसा है, तो इसका नेम मैथ्यू आ गया, इंग्लिश में 80, मैथ्स में 90, फिजिक्स में। ये थोड़ा वर्टिकल फॉर्म में एक कॉलम आप चॉप करते हैं, स्लाइस करते हैं तो ये वर्टिकली डिस्प्ले करता है इसका रिजल्ट। तो इसमें आपने देखा हाउ वी कैन हैव वन कॉलम, स्पेसिफिक कॉलम। नाउ एक यहाँ पर फंक्शन एक्स्ट्रा बताया गया आपको, सेटिंग इंडेक्स ऑन द नेम कॉलम। नेम कॉलम पर अगर मैं इंडेक्स सेट कर देता हूँ तो जहाँ पर आपका इंडेक्स 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 आ रहा था वहाँ पर वो पार्टिकुलर कॉलम आपका इंडेक्स लेबल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल DF इज इक्वल टू DF.set_index नेम। नेम को आपने दिया है कि ये मेरा इन प्लेस ऑफ रो लेबल 0 1 2 3 4
नेम शुड बी द रो लेवल। तो यहाँ पर नेम जो है स्कॉट, माइकल, थॉमस, मैथ्यू एंड डेविड हैज़ बिकम द रो लेबल्स एंड कॉलम्स आर एज इट इज़ इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड आईपी। तो डी एफ इज इक्वल टू किया है, इसलिए ये जो कुछ भी रिटर्न करेगा वो अगेन डी एफ में ओवरराइट हो गया, यानी आपका डी एफ जो है वो परमानेंट इस तरह का हो गया। आई थिंक इट शुड बी क्लियर। आप सेट इंडेक्स से क्या कर सकते हैं, किसी कॉलम को इंडेक्स बना सकते हैं इन प्लेस ऑफ डिफ़ॉल्ट रो इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नाउ एक्सेसिंग इंडिविजुअल रो, अगर आप माइकल का डाटा डिस्प्ले करना चाहते हैं, जैसे यहाँ आप LOC डिस्प्ले कर रहे थे 3, इसी तरह से मैं LOC ऑफ माइकल, अब हमारा इंडेक्स जो है माइकल इंडेक्स में आ गया, इसलिए मैं LOC ऑफ माइकल करूँगा तो उसका क्या डाटा आएगा, जैसे यहाँ पर आ रहा था इंग्लिश, अभी नेम जो है वो दैट वाज कॉलम अर्लियर, अभी तो नेम इंडेक्स में चला गया, इसलिए इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आईपी दीज कॉलम्स आर बीइंग डिस्प्लेड, कि उस माइकल के लिए हर कॉलम में क्या करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ थी। नाउ एक्सेसिंग मल्टीपल रोज, you want to access the row of Michael and David where Michael and David is under name column, अब ये इंडेक्स बन चुके हैं, सो df.loc माइकल कॉमा डेविड, तो अब आपको डाटा मिल रहा है माइकल का और डेविड का। नाउ हाउ टू डिस्प्ले एक्स स्पेसिफिक रो एंड स्पेसिफिक कॉलम, यहाँ पर तो था कि स्पेसिफिक रो एंड ऑल कॉलम्स, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आईपी 5 कॉलम थे, और स्पेसिफिक रो में माइकल और डेविड की रो थी। नाउ यहाँ पर df.loc ऑफ माइकल एंड डेविड ये आपकी रो हो गई, और इंग्लिश, फिजिक्स, आईपी ये आपके कॉलम्स हो गए। तो यू कैन सी द डेटा, माइकल और डेविड की रो आ रही है, इंग्लिश, फिजिक्स, आईपी कॉलम्स आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं दोबारा उसी तरह का इंडेक्स सेट हो जाए तो आई कैन राइट df.reset_index, और वापस उसे मैंने df में स्टोर कर लिया, तो हमारा df जो है वो ओवरराइट होकर के इट हैज़ कम इन इट्स डिफ़ॉल्ट सिचुएशन, that is indexes have already been changed to its default, that is 0, 1, 2, 3, 4, and columns have become name, English, math, physics, chemistry and IP. This is how we can utilize I think this this LOC attribute of data frame, and for default indexing as well as for the named indexing. Thereafter, after this we can use two functions, very important functions, that is head and tail. Suppose you are having thousands and thousands of records that cannot be accommodated on the screen at a time, तो उसमें से you want to see the chunk of record, टॉप के कुछ रिकॉर्ड या बॉटम के कुछ रिकॉर्ड्स आप डिस्प्ले कराना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो, देन यू कैन यूज़ हेड एंड टेल फंक्शन। हेड फंक्शन हेयर by default displays top 5 rows of data frame, and tail function displays bottom 5 rows of data frame. Here you can see this is the data frame, इसमें आपका अगर आप लिखते हैं, मैंने 12 मंथ्स के रिकॉर्ड्स भरे हुए हैं, अगर आप लिखते हैं df.head empty bracket, सो पहली 5 रो आ रही हैं 0, 1, 2, 3, 4 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का रिकॉर्ड, और df.tail एम्प्टी ब्रैकेट लिखते हैं, सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, लास्ट 5 मंथ्स के रिकॉर्ड आ रहे हैं। सो हेयर हेड एंड टेल फंक्शन डिस्प्लेज टॉप 5 रोज ऑफ द डेटा फ्रेम और bottom 5 rows of the data frame, although you can specify number of rows from the top to be displayed, number of rows from bottom to be displayed using head and tail function also. In the next slide the same thing has been told to you, print df, ये सारा आपका डाटा फ्रेम है। अगर आप लिखते हैं df.head3, so it is giving first I mean top 3 rows from the data frame। इसी तरह से हेड 4 लिख देंगे, टॉप 4 रोज आएंगे, हेड 10 लिख देंगे, टॉप 10 रोज आएंगे। सिमिलरली df.tail 4 लिखने से बॉटम की 4 रोज डिस्प्ले हो रही हैं, df.tail आप 10 लिख देते हैं तो बॉटम की 4 रोज डिस्प्ले हो सकती हैं। दिस इज़ हाउ द स्लाइसिंग कैन बी डन, एंड you can utilize head and tail function
you can use the attribute LOC and ILOC. So today you have studied uh, data frames important attributes, slicing normal as well as slicing through LOC and ILOC attribute, then head and tail function. So this is the end of the class today, and we will continue after this. Other topics will be continued in the next coming class. Thank you very much.